अमित जानी का क्रिमिनल रिकॉर्ड, कराची टू नोएडा या जेल टू बॉलीवुड, अमित जानी पर दर्जन से ज्यादा केस दर्ज, सीमा पर फिल्म बनाने का फैसला क्यों। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। हर जगह सीमा हैदर छाई है। वो पिछले 4 महीनों से देश में सनसनी बनी हुई है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के डायरेक्टर अमित जानी ने पहले सीमा को फिल्म का ऑफर दिया और फिर सीमा सचिन की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने का ऐलान किया। यहाँ तक कि फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, फिल्म का पहला गाना भी रिलीज हो गया है। गाना तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन सीमा हैदर की फिल्म के डायरेक्टर के बारे में आज बात कर लेते हैं। दरअसल फिल्म डायरेक्टर अमित जानी का सीमा हैदर की तरह ही विवादों से पुराना नाता है। तो आज स्पेशल स्टोरी में अमित जानी पर चर्चा करेंगे। कौन है अमित जानी और क्या है इस डायरेक्टर का क्राइम रिकॉर्ड। सीमा हैदर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है, क्योंकि सचिन मीणा के प्यार में भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर रोज कुछ ऐसा करती है कि वो चर्चा में आ ही जाती है। देश के चंद्रयान ने इतिहास रचा तो सीमा हैदर ने भी इस मिशन की कामयाबी के लिए व्रत रख लिया। कभी 15 अगस्त पर तिरंगे में लिपटी सीमा हैदर नजर आती है तो कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती दिखती है। वहीं रक्षाबंधन के आने से पहले ही पीएम मोदी, सीएम योगी से लेकर कई तमाम बड़े नेताओं को उसने राखी तक भेज दी है। वहीं इस सब चर्चाओं में एक चर्चा का विषय है जिसको लेकर सीमा हैदर सुर्खियों में बनी रहती है, और वो है उसकी और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर बन रही फिल्म, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं अमित जानी। दरअसल सीमा हैदर पर अमित जानी नाम के एक डायरेक्टर ने कुछ समय पहले एक फिल्म बनाने की बात की थी। कराची टू नोएडा के नाम से इस फिल्म पर काम भी शुरू हो चुका है और अब इस फिल्म का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका टीजर भी आने वाला है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस डायरेक्टर ने सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी पर फिल्म बनाने का फैसला किया है, वो खुद एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है। वो खुद नवनिर्माण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है और फिल्म डायरेक्टर होने का भी दावा करता है। अमित जानी मेरठ का रहने वाला है और इसका असली नाम अमित अग्रवाल है। मेरठ के जानी कस्बे में रहने की वजह से इसने अपने नाम के पीछे अग्रवाल हटाकर जानी लगा लिया। साल 2010 से ही उत्तर प्रदेश में अमित जानी के नाम से कई आपराधिक मामले सामने आने लगे थे। मारपीट, हत्या की कोशिश, पुलिस वालों से भिड़ना, लूटपाट, ठगी जैसे 16 मामले ये आरोपी पर दर्ज किए जा चुके हैं। अमित जानी एक बार जेल भी जा चुका है और ज्यादातर मामले अभी भी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। साल 2011 में खुद को डायरेक्टर बताने वाले अमित जानी पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित हुआ। जहां लंबा क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले इस डायरेक्टर ने जब सीमा हैदर पर फिल्म बनाने की बात की तो ये एक बार फिर से विवादों में घिर गया और सुर्खियों में छाने लगा। दरअसल जब अमित जानी ने सीमा हैदर पर फिल्म बनाने की बात की तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। वजह थी सीमा हैदर का अवैध तरीके से भारत में आना। अब तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि क्या वाकई सीमा हैदर सच बोल रही है या फिर वो पाकिस्तान की भेजी हुई एक जासूस है। फिर भी अमित जानी उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। ये एक सिर्फ सुर्खियां बटोरने और पैसे कमाने का जरिया सा लगता है, क्योंकि सीमा हैदर आए दिन चर्चा में बनी रहती है, जिसकी वजह से उसके बारे में फिल्म बनेगी तो कमाई अच्छी होगी। वहीं फिल्म बनाने को लेकर अमित जानी के साथ साथ सीमा हैदर को भी कई बार धमकी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, कराची जाने को भी कहा गया और कराची के फ्लाइट के टिकट भी भेजे गए। लेकिन सीमा हैदर अगर अपने प्यार के खातिर लीगल तरीके से भारत आती तो शायद इस तरह के विवादों को जन्म नहीं मिलता। लेकिन सीमा ने नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से बॉर्डर पार किया था और छुपकर कई महीनों तक सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में रहती रही थी। कई महीनों बाद सीमा हैदर का राज सामने आया तो उसके बाद तो वो पूरे देश में सुर्खियां बटोरने लगी।
एटीएस ने भी सीमा हैदर से पूछताछ की है। हालांकि इस मामले में अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। वहीं अब सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने सीमा हैदर के कई सारे राज खोले हैं। गुलाम हैदर ने नई बातें बताते हुए सीमा के प्यार को एक साजिश करार दिया। गुलाम का दावा है कि सीमा एक साजिश है जो उसकी जिंदगी में आई थी, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। हैरानी की बात यह है कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर के बीच प्यार की शुरुआत भी मोबाइल के एक मिस्ड कॉल से शुरू हुई थी। गुलाम के मुताबिक वो पहले से शादीशुदा था। सीमा को उसने ये बात बाकायदा बताई थी। तब सीमा ने उससे कहा था कि पहली बीवी से उसे कोई दिक्कत नहीं है। सीमा के कहने पर ही उसने उससे शादी कर ली और इसके बाद ही सीमा हैदर के रंग और ढंग बदलने लगे। गुलाम का आरोप है कि सीमा ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसे अपनी पहली बीवी को तलाक देना पड़ा। कुछ दिनों के लिए मामला शांत हो गया, लेकिन तूफान आने से पहले वाली शांति थी। सीमा शुरुआत में के साथ गांव में रही, लेकिन बाद में सीमा की जिद की वजह से उसे कराची शिफ्ट होना पड़ा। इस बीच सीमा 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए गुलाम दुबई नौकरी के लिए चला गया। गुलाम का दावा है कि वो सीमा को हर महीने हजारों रुपए भेजता था और इन्हीं पैसों से सीमा हैदर रंगीन जिंदगी जीती रही। गुलाम ने बताया कि विदेश में हर पल सीमा और बच्चों के ख्यालों में वो डूबा रहता, लेकिन सीमा हैदर उसके पीठ पीछे बेवफाई का खेल खेल रही थी। सीमा की दगाबाजी का खुलासा तब हुआ जब वो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए पहुंच गई। गुलाम अब अपने बच्चों को सीमा हैदर से वापस लेने की कोशिशों में जुट गया है। उसका कहना है कि जो सीमा उसकी नहीं हुई, अपने देश पाकिस्तान की नहीं हुई, वो सीमा सचिन की कभी नहीं हो सकती। वो जल्द ही सचिन को भी एक धोखा देगी। गुलाम का कहना है कि सीमा की बेवफाई के दर्द को तो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बच्चों की जुदाई उससे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो पा रही है और अब अपने बच्चों को पाने के लिए गुलाम ने जो फैसला किया है, उससे सीमा को भी सदमा तो ज़रूर लगा होगा। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा और सचिन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो खुद को सनातनी और हिंदुस्तानी दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब उसका एक नाटक है। वो सीमा से अपने बच्चों को हासिल करके रहेगा और इसके लिए गुलाम कानूनी जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। गुलाम ने फैसला किया है कि वो कानूनी तरीके से भारत आएगा और अपने बच्चों को बेवफा सीमा हैदर की कस्टडी से हासिल कर वापस पाकिस्तान ले जाएगा। सवाल इस बात का है कि क्या भारत सरकार गुलाम हैदर को यहाँ आने की इजाज़त देगी, और अगर ऐसा हुआ तो क्या हिंदुस्तान की अदालतों में गुलाम हैदर की सुनवाई होगी? क्या सचिन और सीमा की लव स्टोरी में गुलाम हैदर क्या नया मोड़ बनकर भारत आएगा? जाहिर है कि ये सवाल सीमा को जरूर रोज रातों को दिन में भी परेशान कर रहे होंगे, लेकिन सीमा भी इस खेल की पक्की खिलाड़ी है। उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अभी तक हर सवाल और मुश्किल का सामना किया है। सीमा अपनी धुन की एकदम पक्की है। जो अब तक पाकिस्तान से हिंदुस्तान का सफर पूरा कर सकती है, तो उसके लिए गुलाम हैदर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने पहले पति के आने की हाट सुनकर उसने अपना दांव चल दिया है। सीमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई बड़े नेताओं को राखी भेजी है और अपनी हिफाजत का वचन लेने की कोशिश की। वहीं सीमा आए दिन हिंदुस्तान के रंग में रंगी दिखाई देती है, जो उसकी भारत में रहने की एक चाल है। कभी वो तिरंगे के साथ दिखती है, तो कभी चंद्रयान के लिए व्रत लेती दिखती है और कभी तो वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा देती है। लेकिन अब गुलाम के भारत आने का इंतजार है। उसके आने के बाद सीमा का सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।